नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज रात 10:51 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। अशून्य शयन द्वितीय का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। अशून्य शयन द्वितीय का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। इस व्रत में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:07 तक शोभा योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 9:30 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 8 अगस्त की सूर्योदय से अगला सूरज उगने के पहले यानी भोर 4:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 अगस्त को पूरा दिन और पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:48 से दोपहर 1:34 तक और फिर दोपहर बाद 3:52 से कल की भोर 4:16 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी 6 अगस्त को दोपहर पहले 11:18 से 11:29 तक रहेगा। अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 तारीख को सुबह 6:37 से दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:41 से दोपहर 1:34 तक और दोपहर 3:52 से शाम 7:39 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और दोपहर 1:34 तक रहेगा और फिर दोपहर बाद 3:52 से रात 9:06 तक और फिर रात 10:31 से अगले दिन की भोर 4:16 तक रहेगा। अगर आप कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:41 पर शुरू हुआ था और 9:30 तक रहेगा। अगर आज कोई मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। यह मुहूर्त सुबह 6:41 से शुरू हुआ था और दोपहर 1:34 तक रहेगा और फिर दोपहर बाद 3:52 से रात 9:06 तक और फिर रात 10:31 से अगले दिन की भोर 4:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 8:16 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, तुला, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से 2:07 तक। मुंबई 12:44 से 2:21 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:28 से 2:09 तक। लखनऊ दोपहर 12:12 से 1:52 तक। भोपाल दोपहर 12:26 से 2:04 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:20 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:45 से दोपहर 2:23 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:49 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी है तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घर में नए मेहमान के आने की संभावना है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा बन जाएगा। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। लवमेट्स के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ हो सकता है। आज आप परिवार और समाज की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज व्यवसाय से जुड़े सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। इस राशि के आर्ट्स के स्टूडेंट्स को टीचर्स का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ दिनों से किसी विषय में आ रही समस्या आज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। सुबह के समय वर्कआउट शुरू करने से आप चुस्त दुरुस्त बने रहेंगे। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कार्यस्थल पर आपका कामकाज बहुत शानदार रहेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। आज आपको आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के जो लोग फ्रीलांसर हैं उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। आज आपको पहले की गई मेहनत का फल मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद रहेगी। अगर आपकी बुक्स की शॉप है तो आज आपको रोज की अपेक्षा अधिक मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज कारोबार संबंधी यात्राओं का योग बन रहा है। आपके काम की गति में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते और बेहतर होंगे। आप उनकी पसंद का कोई गिफ्ट उन्हें देंगे। आज दोस्तों के साथ मुलाकात का प्रोग्राम टल सकता है। आपको अपने सामान का खास ध्यान रखना चाहिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज जीवन साथी के सहयोग से रुका हुआ कोई काम पूरा हो जाएगा। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। दोस्त के साथ किसी बात को लेकर थोड़ी बहस हो सकती है, अवॉइड करिए। इस राशि के टीचर्स के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आज आपको सोचे हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। आज आप पूरे दिन खुद को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज आपको जरूरी काम निपटाने में सफल रहेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जिससे आपकी धन से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी। आज आपके रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। आज आपको कार्य क्षमता के बल पर आगे बढ़ने के कई मौके मिलेंगे। इस राशि के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी। ऑनलाइन कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज आपको दोस्तों से सहायता मिलेगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचना चाहिए। इस राशि के जो छात्र फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं उन्हें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। आज बच्चे किसी सामान के लिए जिद कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आप व्यापार में योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे। घर परिवार का वातावरण शांतिदायक बना रहेगा। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज मुनाफा होने का योग बन रहा है। आज उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे। आज आपको करियर को और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आज आपका सकारात्मक रवैया लोगों को प्रभावित करेगा। आज घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य रिश्तों में और भी अधिक मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका खुशनुमा व्यवहार घर में रौनक का माहौल बना देगा। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको अपने काम से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। सही योजना के तहत आप अपने करियर में बदलाव लाने में सफल होंगे। आप कार्य क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास आएगी।
मीडिया के क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपको आर्थिक रूप से अपने सगे संबंधियों की से मदद मिलेगी। करियर में आपको अपने गुरु का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए आपको सुबह शाम टहलना चाहिए। आज आपकी नकारात्मक सोच आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। आज आप परिवार वालों के साथ डिनर का आनंद लेंगे। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कामकाज की अधिकता आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। अपनी काबिलियत से आप सभी को आप सरलतापूर्वक अपने सारे कामों को पूरा कर लेंगे। दाम्पत्य जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। नए लोगों से मुलाकात आपके भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगी। आप में आत्मविश्वास की अधिकता रहेगी। उच्चाधिकारी वर्ग आपसे पसंद रहेंगे। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कारोबारियों को कोई बड़ा फायदा होने के योग बन रहे हैं। आपकी समझदारी आपको हर प्रकार की मुसीबतों से दूर रखेगी। आज आपके रुके हुए पैसे वापस मिलेंगे। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको निभाने में आप सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन बेहतरीन रहेगा। लवमेट्स एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे रिश्तों में और भी अधिक मजबूती आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज हरी सब्जी का सेवन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों को नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, तो किसी अच्छे मूड पर ही काम शुरू करिए। मूलांक 2, अपना काम पूरी लगन के साथ करें तो आपको सफलता जल्दी ही मिलेगी। मूलांक 3, ऑफिस में कोई जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा, उसको आप आसानी से पूरा कर लेंगे। मूलांक 4, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आपके कामों में आपकी सहायता करेगा। मूलांक 5, रोजमर्रा के कार्यों से संबंधित कोई अच्छी खबर मिलेगी। कारोबार में नए ऑफर मिलेंगे। मूलांक 6, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ नए अवसर मिलेंगे। ये अवसर आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। मूलांक 7, बाहर का जंक फूड खाने से बचना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मूलांक 8, आप कुछ नया करने की सोचेंगे जिससे उस काम में आपको पूरी तरह से सफलता मिलेगी। मूलांक 9, करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे जिससे आपका करियर और भी अच्छा होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर में स्वागत कक्ष की सजावट के बारे में। घर में स्वागत कक्ष, ड्राइंग रूम, इसकी सजावट का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब भी घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसे घर के इसी हिस्से में बिठाया जाता है। ऐसे में वास्तुशास्त्र के अनुसार ड्राइंग रूम में रखी चीजों की दिशा का खास ख्याल रखना चाहिए, जिससे घर का माहौल अच्छा बना रहे और आपकी दूर दूर तक ख्याति बने। सबसे पहले यह ख्याल रखिए कि घर में ड्राइंग रूम को साउथ ईस्ट दिशा में बनाना सबसे अच्छा रहता है, घर की दक्षिण पूर्व दिशा। इसके बाद बात आती है अंदरूनी साज सज्जा की। तो सबसे पहले ड्राइंग रूम में सोफे की दिशा कहां होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। ड्राइंग रूम में दक्षिण पश्चिम दिशा की दीवार के साथ लगाकर सोफे रखने चाहिए। वहीं टेबल को सोफे से थोड़ी दूरी पर या ड्राइंग रूम के बिल्कुल सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे टेबल के किनारे नुकीले या त्रिकोणाकार ट्रायंगुलर नहीं होने चाहिए। इनके अलावा ड्राइंग रूम में अलमारी की दिशा, टीवी या टेलीफोन की दिशा और अन्य चीजों की दिशा क्या होनी चाहिए, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और बुधवार का दिन है। द्वितीय तिथि आज रात 10:51 तक रहेगी। आज अशून्य शयन द्वितीय व्रत है। अशून्य शयन द्वितीय का अर्थ है बिस्तर में अकेले न सोना पड़े। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना चाहिए। अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है। इस व्रत में मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है
और इस अशून्य शयन व्रत के माध्यम से शयन उत्सव मनाया जाता है। कहते हैं जो भी इस व्रत को करता है उसके दाम्पत्य जीवन में कभी दूरी नहीं आती, रिश्तों की गरिमा बनी रहती है, जीवन साथी के जीवन सुरक्षित रहते हैं, घर परिवार में सुख शांति तथा सौहार्द बना रहता है। लिहाजा जीवन संगिनी का साथ बनाए रखने के लिए पति को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत में भगवान की प्रार्थना किस प्रकार करनी चाहिए ये भी मैं बता देता हूं। स्तुति, क्या स्तुति है? लक्ष्म्याम न शून्यम वरद यथाति शयनम सदा। वरद माने हे श्री विष्णु, हे वर देने वाली। लक्ष्म्याम न शून्यम वरद यथाते शयनम सदा, कि जब आप लक्ष्मी के बगैर कभी शयन नहीं करते अपनी शैया पर। शैया ममाप्य शून्यास्तु तथात्र मधुसूदन, अर्थात हे वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से सूनी न हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना आदि के बाद पूरे दिन व्रत करना चाहिए और शाम के समय चंद्रोदय होने पर अक्षत, दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। आपको बता दूं कि आज के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:06 पर होगा। इस प्रकार अर्घ्य देने के बाद व्रत का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन तृतीया के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और उन्हें कोई मीठा फल देकर उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये थी आज के दिन अशून्य शयन द्वितीया व्रत की चर्चा। और अब बात करेंगे आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र के बारे में। आज पूरा दिन पार करके कल की सुबह 5:07 तक शोभन योग रहेगा। इस योग के दौरान की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। साथ ही जिस काम के लिए यात्रा की जाती है उसमें सफलता भी मिलती है। साथ ही आज सुबह 9:30 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद शतभिखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा जो कल दोपहर पहले 11:18 तक रहेगा। और अब चर्चा करते हैं शोभन योग और शतभिखा नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले खास उपायों के बारे में। अगर आपके परिवार की खुशियां कहीं गुम हो गई हैं तो आज के दिन एक सफेद चंदन को घिसकर परिवार के सब लोगों के माथे पर चंदन का टीका लगाइए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की गुम होती खुशियां एक बार फिर से सबकी जिंदगी में बहार ला देंगी और आगे भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। अगर आप अपने वर्तमान हेल्थ स्टेटस को बेहतर करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने भार के बराबर जौ तुलवाकर उसमें से 8 मुट्ठी जौ जल में प्रवाहित करना चाहिए और बाकी बचे जौ या गेहूं को किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर देना चाहिए। आज के दिन यह उपाय करने से आपका वर्तमान हेल्थ स्टेटस बेहतर होगा और आपको पेट संबंधी परेशानियों से विशेष रूप से छुटकारा मिलेगा। अगर आप जॉब में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज के दिन बाजार से सिंघाड़े के आटे की रोटियां बनाकर उन पर 2 मूली रखकर किसी गाय को खिला दें। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में आपको मनचाहा प्रमोशन मिलेगा। साथ ही अगर आप किसी अच्छी कंपनी में जॉब की तलाश में हैं तो आपकी वो तलाश भी बहुत जल्दी पूरी होगी। याद दिला दूं, सिंघाड़े की आटे की रोटी बनानी है और 2 मूली उस पर रखकर गाय को खिलाना। अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए और आपको उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है तो आज के दिन आटे का एक चौमुखी दिया बनाइए। चौमुखी माने इसमें 4 तरफ दीपक निकल रहा हो और उसमें सरसों के तेल का दीपक बनाकर जलाइए। साथ ही राहु के इस मंत्र का जप भी करें। मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता सूझेगा। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ दिनों से परेशान चल रहे हैं तो आज के दिन एक कच्चा नारियल अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रार्थना करते हुए बहते जल के स्रोत में प्रवाहित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर जो भी परेशानी है उससे बहुत जल्द छुटकारा मिलेगा। और अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन संभव हो तो कहीं से हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या यूं कहें जिस स्थान पर हाथी चला हो
उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखिए। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना संभव न हो तो आज के दिन बाजार से मिट्टी या किसी धातु से बनी हाथी की मूर्ति खरीद कर लाएं और उसे अपने बेडरूम के में किसी टेबल या किसी शोकेस में रख दीजिए, मतलब अपने बेडरूम में रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अगर आप अपने व्यापार को दूसरे शहरों तक फैलाना चाहते हैं तो आज के दिन शतभिखा नक्षत्र में एक चंदन की गोली लेकर उसे घर के मंदिर में स्थापित करें और फिर उस चंदन की गोली की विधि पूर्वक पूजा करें। उसी चंदन की गोली की पूजा करनी है। इसके बाद आपको राहु स्तुति का पाठ करना है। राहु स्तुति इस प्रकार है, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम, सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम। राहु स्तुति का पाठ करने के बाद उस चंदन की गोली को वहां से उठाकर सफेद रंग के धागे में पिरोकर अपने गले में पहन ले। आज के दिन ये उपाय करने से आपका व्यापार दूसरे शहरों में भी फैलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है और आप खुद को हर वक्त कुछ घिरा घिरा सा महसूस करते हैं तो आज के दिन 1.25 किलो जौ घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे अच्छे से दबा कर रख दीजिए और उन्हें अगली बार शतभिखा नक्षत्र आने तक ऐसे ही रखा रहने दीजिए। जब 27 दिन के बाद शतभिखा नक्षत्र आए तो उस जौ के दानों को वहां से निकालकर किसी धर्मस्थल या मंदिर में दान कर दें। अगली बार शतभिखा नक्षत्र 2 सितंबर को पड़ेगा, अभी से लिख लीजिए। इस प्रकार ये उपाय करने से आपके आसपास शत्रुओं की गिनती अपने आप कम हो जाएगी और आप खुद को फ्री फील करेंगे। अगर आपके बच्चों के कार्यों की सफलता आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, बच्चों के काम, उसके लिए आज के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल लीजिए, साथ ही 1 रुपए का सिक्का लीजिए। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफेद रंग के कपड़े में बांध दीजिए और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी सफाई कर्मचारी को गिफ्ट कर दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने करियर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होते देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। देखिए, ये पेड़ भगवान कृष्ण को बड़ा प्रिय था और इस नक्षत्र से संबंध रखता है, तो उसके आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए, कदम के वृक्ष के आगे। लेकिन अगर आपको कदम का पेड़ कहीं आसपास ना मिले तो मन में ही कदम्ब की हरी भरी आकृति का ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए। लेकिन कदम्ब को स्मरण करिए, कदम्ब के दर्शन करिए, कदम्ब को स्पर्श करिए, उसको पानी दीजिए, कदम्ब की स्तुति, कदम के नीचे बैठिए, उसकी औरा से बेनिफिटेड होइए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको अपने बिजनेस में उचित मुनाफा नहीं मिल पा रहा है तो बिजनेस में मुनाफा पाने के लिए आज के दिन 800 ग्राम कच्चा कोयला बहते जल में प्रवाहित कर दें। अगर 800 ग्राम नहीं कर सकते तो 80 ग्राम कर दीजिए, 8 टुकड़े कर दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको बिजनेस में उचित मुनाफा मिलेगा। तो ये थी आज के दिन शोभन योग और शतभिखा नक्षत्र की चर्चा। आज के दिन शतभिखा नक्षत्र के दौरान शुभ फलों की प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इन सब की चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, अपने दैनिक खर्चों में आपके बढ़ोतरी होगी, इसलिए आप अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करें। बी, बिजनेस के लिए कुछ नई प्लानिंग करेंगे जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। सी, अगर आपका कोई काम बार बार रुक रहा है तो आप थोड़ा इंतजार करें क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। डी, किसी चीज में पहले से निवेश किया गया पैसा आपको उसमें बड़ा फायदा होगा। ई, ऑफिस में अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतेंगे जिससे लोग आपसे खुश बने रहेंगे। एफ, किसी की मदद से आपके काम पूरे होंगे, साथ ही आपको करियर में सफलता प्राप्त होगी।
जी, दोस्तों या भाई बहन की मदद से आपका रुका हुआ काम सफलतापूर्वक पूरा होगा। एच, कंप्यूटर की फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, ऑफिस में आपका वर्क जल्दी पूरा होगा। आई, छात्रों को पढ़ाई में कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे जिससे आपको बेहतरीन सफलता मिलेगी। जे, किसी खास विषय पर कुछ भी कहने से पहले आपको एक बार सोच समझ लेना चाहिए। के, दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या उत्पन्न होगी लेकिन किसी करीबी की मदद से समस्या दूर होगी। एल, लवमेट के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, आपकी प्रेम भरी जिंदगी और रंगीन होगी। एम, आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको रोजगार पाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। एन, कारोबारियों के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा, आपको किसी के जरिए धन लाभ होगा। ओ, आज आप जो भी काम करें पूरी प्रतिभा पूरे परिश्रम के साथ करें तो सफलता जरूर मिलेगी, अपने पूरे टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए। पी, अपनी योग्यता दिखाने के कई मौके आज मिलेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर भरोसा भी जताएंगे। क्यों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका अधूरा पड़ा काम पूरा होगा। आर, आज ज्यादातर व्यवसाय में बिजी बने रहेंगे, बचा हुआ समय घरेलू काम में लगाइए। एस, किसी मामले में करीबी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और आपके रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। टी, आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, ये गुड न्यूज आपके लिए बहुत शानदार होगी। यू, छात्रों को अपने विषय से हटके अन्य विषय पर जानकारियां मिलेंगी जिससे आपके करियर में अच्छा प्रभाव होगा। वी, कार्य क्षेत्र में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे। डब्ल्यू, अपनी योजनाओं के प्रति आप गोपनीयता बनाए रखें, किसी को भी बताइए नहीं। एक्स, जीवन साथी के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति होगी। वाई, परिवार के साथ बेहतरीन पलों का आनंद उठाएंगे, साथ ही आप लोगों के बीच निकटता और भी अधिक बढ़ेगी। जेड, सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग आपके कामों से खुश भी होंगे। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं ध्वजाधीश गणेश मंदिर के दर्शन। ये मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर के मावा चौक पर स्थित है। माना जाता है कि जयपुर की स्थापना से पहले महंत यहां ध्वजा उठाकर पूजा किया करते थे, बाद में यहां गणपति जी को विराजमान किया गया, जिसके बाद इसे ध्वजाधीश गणपति मंदिर कहा जाने लगा। यहां गणेश जी की मूर्ति दीवार पर विराजमान है। माना जाता है कि श्री गणपति यहां आने वाले भक्तों के तमाम विघ्न दूर कर देते हैं। तो आप भी कीजिए इन प्राचीन ध्वजाधीश गणपति के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 5 अगस्त को भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन या कटहरी का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज रात 10:51 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:15 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज खाना निषिद्ध है, यह शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। अतः आज रात 10:51 तक आपको छोटे बैगन नहीं खाने हैं और उसके बाद कल रात 12:15 तक आपको परवल की सब्जी का सेवन अवॉइड करना है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। कल मॉर्निंग वॉक करते समय अपना मुंह किस दिशा में रखें कि आपको अच्छी सेहत मिले, तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपाय कंपाय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज चिड़ियों को पानी रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।